देन फिफ्थ मना करना, मना करना मतलब कि इनकार करना, मुझे नहीं चाहिए, मना करना, टू फॉरबिड, ओके। देन मना करना उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू फॉरबिड, ओके। देन सिक्स अधिकार, अधिकार मीन्स कि हमारा हक, हमारा अधिकार, ये आपका अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, बोलते हैं ना, तो अधिकार मीन्स कि हक, राइट्स। देन सेवन खिसियाना, खिसियाना मीन्स कि नाराज हो जाना, क्या, खिसियाना मीन्स कि नाराज हो जाना, टू बी पिक, ओके। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू बी पिक्ड, ओके। देन इशारा, इशारा करना, संकेत करना, टू बेकन, ओके। इशारा करना इधर से करते हैं, चलो तुम बोलो, इशारा करते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में टू बेकन बोलते हैं। देन कीमत, कीमत मीन्स की मूल्य, वैल्यू, इसकी ये कीमत है, इसकी ये वैल्यू है, ओके। देन खजाना, खजाना मीन्स की कोष, क्या, कोष, ट्रेजर, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेजर, ओके। खजाना मीन्स की ट्रेजर। देन निवेदन, निवेदन मीन्स की प्रार्थना, विनती करना, रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना मीन्स की रिक्वेस्ट करना। देन निर्माण, निर्माण मीन्स की बनाना, रचना करना, ओके। निर्माण मीन्स की बनाना, रचना करना, टू क्रिएट, क्रिएट करना, उसको निर्माण करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिएट, ओके स्टूडेंट्स। तो ये लेसन है, वो भी एक तेनालीराम की स्टोरी है, ओके। तो चलो हम देखते हैं कि ये स्टोरी में है क्या, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा लेसन नंबर 6 है अनमोल सलाह, क्या, अनमोल सलाह। तो अनमोल सलाह है वो किसने लिखी है, ये स्टोरी है वो किसने लिखी हुई है, राजेश गुप्त ने लिखी है, किसने लिखी है, राजेश गुप्त ने। तो चलो अभी हम देखते हैं कि लेसन में क्या कहना चाहते हैं। एक समय की बात है, महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में दो आदमी आए। तो एक समय की बात है मतलब कि एक टाइम ये होगा कि ये बात बनी होगी, तब की ये बात है। महाराज कृष्ण राय के दरबार में दो आदमी आए, जिनमें से एक के हाथ में सोने का एक हंस था। तो महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में दो आदमी आए, जिनमें से एक के हाथ में सोने का एक हंस था। दोनों ने आकर महाराज को प्रणाम किया और बोले, महाराज हमें न्याय चाहिए। तो दो आदमी आए थे और दोनों में से एक के हाथ में सोने का एक हंस था और दोनों ने आकर महाराज को प्रणाम किया और दोनों ने बोला कि महाराज हमें न्याय चाहिए। तो दोनों आदमी ने ऐसा बोला ना कि महाराज हमें न्याय चाहिए। फिर महाराज ने पूछा कैसा न्याय। तो न्याय मतलब कि क्या होता है, इंसाफ, जस्टिस। तो महाराज ने पूछा कैसा न्याय, क्या तुम इस सोने के हंस को लेकर आपस में लड़ रहे हो। तो महाराज ने क्या पूछा कि तुम्हें कैसा न्याय चाहिए, क्या तुम इस सोने के हंस को लेकर आपस में लड़ रहे हो। तो वे दोनों बोले नहीं महाराज नहीं। तो फिर महाराज ने पूछा ना कि तुम ये सोने को हंस को लेकर लड़ रहे हो आपस में। तो वे दोनों बोले कि नहीं महाराज नहीं, हम लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि इस हंस को लेकर हम दोनों एक मत नहीं हैं। तो फिर दोनों ने क्या बोला कि हम दोनों लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि इस हंस को लेकर हम दोनों एक मत नहीं है, मतलब कि ये हंस को लेकर हमारे आइडिया है वो एक नहीं है। तो आप देख रहे हो कि दो आदमी आए हैं, उसमें से एक के हाथ में सोने का हंस है। फिर महाराज चौंक कर बोले, तो उसको क्या लगा, आश्चर्य में बोले कि ठीक है बताइए समस्या क्या है। तो फिर महाराज ने बोला कि अच्छा है, चलो समस्या क्या है, मतलब कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जिस आदमी के हाथ में सोने का हंस था वह महाराज से बोला। तो जिस आदमी के हाथ में सोने का हंस था ना, तो वो आदमी बोला और महाराज ने उससे कहा,
तो महाराज को क्या बोला, वो जिसके हाथ में हंस था वो बोला कि अन्नदाता हम दोनों दोस्त हैं। अन्नदाता मतलब कि पहले के जमाने में जो राजा होते थे तो वो लोग है ना, तो राजा है वो सारे अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, उसको खाना भी देते थे, है ना। तो इसलिए जिसके हाथ में सोने का हंस था ना, तो उसने महाराज से कहा कि अन्नदाता हम दोनों दोस्त हैं। मेरी हालत खराब चल रही थी तो मेरे इस दोस्त ने अपना ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा मुझे खेती करने के लिए दे दिया, जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। तो वो जिसके हाथ में सोने का हंस था तो उसने बोला कि मेरी हालत जब खराब थी, मतलब कि मेरी कंडीशन जब खराब थी, मेरे पास पैसा नहीं था, तब यही दोस्त ने अपना एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा मुझे खेती करने के लिए दिया था, जिससे मैं अपना परिवार का पेट भर सकूं, जिससे मैं अपना और मेरे परिवार का पेट भर सकूं। तो वो दोस्त ने क्या दिया था, एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा दिया था, ताकि वो ज़मीन पर वो खेती कर सके और पैसे कमा सके और अपने घर में खाने के लिए कुछ लेके आ सके। एक दिन मैं वहाँ पर हल चला रहा था तो वहाँ मुझे सोने का एक हंस मिला। मैं जब इसे देने के लिए गया तो इसने लेने से साफ मना कर दिया। अब आप ही न्याय कीजिए। तो जिसके हाथ में सोने का हंस था ना, उसने बोला कि ये मेरा दोस्त है ना, उसने मुझे एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा दिया था और ताकि मैं उसमें खेती कर और मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। तो जब मैं एक दिन वहाँ पर हल चला रहा था तो वहाँ से मुझे ये सोने का हंस मिला। जब ये हंस का है सोने का वो मैं देने के लिए गया तो ये मेरे दोस्त ने साफ मना कर दिया। अब आप ही न्याय कीजिए। जिसके हाथ में सोने का हंस था ना, जिसके हाथ में सोने का हंस था, उसने महाराज से कहा कि अभी आप ही न्याय कीजिए कि ये सोने का हंस है वो किसका है। तो फिर दूसरा आदमी बोला, महाराज मैंने उस ज़मीन के टुकड़े को इसे दे दिया था तो उससे मिलने वाली हर चीज़, तो आप देख रहे हो कि इसके हाथ में क्या है, सोने का हंस है ना। तो इसकी हालत जब खराब थी ना, तब ये वाले दोस्त ने उसको मदद की थी। तो फिर तब दूसरा आदमी बोला कि महाराज मैंने ये ज़मीन का टुकड़ा उसको दे दिया था तो उसमें से जो चीज़ मिलती है वो किसकी होनी चाहिए। तो वो दूसरा आदमी क्या बोला कि उससे मिलने वाली हर चीज़ पर इसका अधिकार है, मतलब कि इसका हक है। तो वो ज़मीन तो मैंने उसको दे दी थी, तो अभी ये ज़मीन में से जो भी निकले वो सब इसका है, इस पर इसका अधिकार है। आप ही बताइए मैं इसे कैसे ले सकता हूँ। तो फिर वापस पहला आदमी बोला, लेकिन महाराज वह ज़मीन तो इसकी है, इसलिए इस हंस पर इसका ही अधिकार है। तो फिर वो पहला आदमी बोला कि कौन, जिसके हाथ में सोने का हंस था, वो बोला कि लेकिन यह ज़मीन है तो इसकी, तो इस हंस पर इसका ही अधिकार है। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे रहे, किसी को हंस चाहिए नहीं था देखो, पर दोनों कैसे अच्छे दोस्त थे कि दोनों को क्या एक दूसरे का ही दिखाई दे रहा था, अपना नहीं दिखाई दे रहा था, है ना। इसलिए दोनों अपनी बात पर डटे रहे। उन दोनों की बातें सुनकर महाराज भी सोच में पड़ गए कि न्याय करे तो क्या। तो महाराज है वो भी सोच में पड़ गए कि अभी मैं न्याय क्या करूँ मैं इन दोनों का, क्योंकि महाराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महाराज ने सभी दरबारियों से पूछा, तो फिर महाराज को क्या उसको पता नहीं चल रहा था कि मैं न्याय है वो कैसे करूं, इसलिए महाराज ने सभी दरबारियों से पूछा। तो उसमें से एक दरबारी खड़ा होकर बोला, महाराज मेरे विचार से आप हंस को 2 बराबर हिस्सों में बांटकर दोनों को आधा आधा दे दीजिए। तो एक दरबारी क्या बोला खड़ा होकर कि महाराज मेरे विचार से आप हंस को 2 बराबर हिस्सों में बांटकर दोनों को आधा आधा दे दीजिए। डांट खाकर दरबारी खिसियाकर नीचे बैठ गया। तो फिर ऐसा बोला ना दरबारी ने कि आप
दो बराबर हिस्सों में बांटकर आधा आधा दे दो, इसलिए डांट खाकर, मतलब कि इसलिए महाराज ने डांटा उसे, और वो खिसिया कर, मतलब कि नाराज, खिसिया कर એટલે કે नाराज होकर वो नीचे बैठ गया, क्योंकि महाराज ने उसे डांटा कि हमें ऐसा नहीं करना है। इसलिए फिर वो पहला दरबारी है वो तो नीचे बैठ गया नाराज होकर। अब दूसरा दरबारी खड़ा होकर बोला, महाराज आप इस सोने के हंस को राज्य के खजाने में जमा कर लीजिए, क्योंकि जमीन के अंदर से निकाली गई हर चीज पर राज्य का अधिकार होता है। फिर दूसरे दरबारी ने क्या बोला कि महाराज आप इस सोने को हंस को अपने राज्य के खजाने में जमा कर लीजिए। ओके, तो ये दूसरे दरबारी ने तो क्या बोला कि आप ये सोने का हंस है वो राज्य के खजाने में ले लीजिए, क्योंकि ये जमीन के अंदर से निकाली गई चीज पर तो राज्य का ही अधिकार होता है। इस तरह सभी दरबारियों ने एक एक करके अपने विचार प्रकट किए, लेकिन महाराज को किसी की सलाह ठीक नहीं लगी। तो वन बाय वन सभी दरबारियों ने अपने अपने विचार महाराज को बोले, पर महाराज को किसी की सलाह ठीक नहीं लगी। अब तेनालीराम की बारी थी। आपने कई स्टोरी तेनालीराम की सुनी होगी, है ना? तो ये भी एक तेनालीराम की स्टोरी है। तो अभी महाराज ने क्या सोचा कि अभी तो एक तेनालीराम की बारी है वो बाकी थी। महाराज का इशारा पाकर तेनालीराम खड़े हुए, तभी तेनालीराम ही बाकी था, इसलिए महाराज का इशारा पाकर तेनालीराम खड़े हुए। इसलिए महाराज ने तेनालीराम को इशारा किया, इसलिए फिर तेनालीराम खड़े हुए और बोले, महाराज मेरा निवेदन है कि आप नगर के सुनार को बुलाकर उससे इस हंस की कीमत पूछिए। तो तेनालीराम ने क्या बोला कि महाराज मेरा निवेदन है, मतलब कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नगर के सुनार को बुलाइए, मतलब कि सोनी है ना, सुनार जो ये सारे गोल्ड का बिजनेस करता है उसको सुनार बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो तेनालीराम ने बोला कि आप सुनार को बुलवाओ और उसे इसकी कीमत पूछिए और फिर आप ही इसे खरीद लीजिए। तो तेनालीराम ने क्या बोला कि आप नगर के सुनार को बुलवाओ और ये हंस की कीमत पूछिए और फिर आप ही इसे खरीद लीजिए। इससे जो भी पैसे मिले उन पैसों से आप इन दोनों के नाम पर सोने का हंस नामक बाग का निर्माण बाग का निर्माण कराइए, जिससे इन दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। बाग में एक अच्छा सा तालाब बनवाया जाए जिसमें दो हंस तैर रहे हो। अनेक छायादार व फलों वाले पेड़ लगवाया जाए। इस तरह से जब तक यह बाग रहेगा लोग इनकी दोस्ती को याद करेंगे। तो तेनालीराम ने कैसा आइडिया दिया, आप देखो कि उसने ऐसा बोला कि आप नगर के सुनार को बुलवाओ और ये हंस की कीमत उसको पूछ लो और फिर आप ही फिर उन पैसों से क्या बोला तेनालीराम ने कि सुनार को बुलवाओ और ये सोने का हंस है उसकी कीमत आप पूछिए और फिर आप ही इसे खरीद लीजिए। क्या बोला कि आप ही इसे खरीद लीजिए, फिर इससे जो भी पैसे मिले, मतलब कि ये सोने का हंस महाराज को रख लेना है और महाराज को पैसे देने हैं और जितने भी पैसे हो उन पैसों से क्या बनवाने को बोला, सोने का हंस नामक बाग, मतलब कि एक बाग गार्डन बनाने को बोला और ये गार्डन का नाम है वो क्या रखने को बोला, सोने का हंस, और निर्माण कराइए मतलब कि बनाइए, जिससे इन दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। इसलिए दोनों देखो दोस्ती इतनी गहरी थी दोनों में, तो दोनों सोने का हंस लेने के लिए नहीं लड़ रहे थे पर एक दूसरे को देने के लिए लड़ रहे थे, है ना। तो इसलिए तेनालीराम ने बोला कि इन दोनों की दोस्ती है वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगी और बाग के अंदर एक अच्छा सा तालाब बनवाया जाए जिसमें दो हंस तैर रहे हो। अनेक छायादार व फलों वाले पेड़ लगवाए जाइए।
इस तरह से जब तक यह बाग रहेगा लोग इनकी दोस्ती याद करेंगे। तो तेनालीराम ने क्या बोला कि जब तक ये बाग रहेगा ना, जब तक ये गार्डन होगा, तब तक सभी लोग इन दोनों की दोस्ती को याद करेंगे। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज प्रसन्न होकर बोले, शाबाश तेनालीराम, हमें तुम्हारी सलाह अच्छी लगी, अब हमारा न्याय भी यही है। तो तेनालीराम ने इतनी अच्छी बात कही ना, इसलिए महाराज बहुत ही खुश हो गए। उसने बोला कि शाबाश तेनालीराम, हमें तुम्हारी सलाह अच्छी लगी, अब हमारा न्याय भी यही है। इसलिए महाराज ने भी अपना न्याय कर दिया कि हम अभी बाग बनवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी में क्या था कि महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में दो आदमी आते हैं। उसमें से एक के हाथ में क्या था, सोने का हंस था। तो वो दोनों लड़ रहे थे, पर अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, सोने के हंस के लिए नहीं लड़ रहे थे। पर वो क्या कह रहे थे कि ये सोने का हंस है, वो मेरा नहीं है, इसका है। तो दोनों ऐसा कह रहे थे। और महाराज भी लास्ट में तो कंफ्यूज हो गए कि हमें करना क्या चाहिए। तो फिर तेनालीराम ने उसको आइडिया दिया, क्या दिया था कि हम ये दोनों के नाम पर एक बाग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये बाग था, उसका नाम क्या रखा फिर, सोने का हंस, ताकि जब तक ये बाग रहे तब तक इन दोनों की दोस्ती को सब लोग याद करते रहे। और बाग के अंदर एक तालाब बनवाने को बोला, और तालाब में दो हंस तैरते हो ऐसे बनाने को बोला, है ना। तो आप देख सकते हो कि तेनालीराम है, उसने कैसा आइडिया किया, है ना, जिससे दोनों की दोस्ती है वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। ओके, तो आपको ये पूरा लेसन है वो आपको